हेलो बच्चों, कैसे हो। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे कांस्टेबल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपकी कैलकुलेशन कमजोर है, तो ये क्लास आपके लिए है। इसमें फास्ट कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन के तहत वैदिक मैथ की सहायता से आपको कैलकुलेशन सिखाई जाएगी। अगर आप किसी स्कूलिंग कर रहे हैं, बच्चे हैं जैसे 8, 9, 10 ऐसे क्लास में है, तब भी ये क्लास आपके लिए उपयोगी, क्योंकि आपको मैथ पढ़ना ही है। तो ये क्लास इसलिए उपयोगी क्योंकि मैथ करने के लिए आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है कि उसकी मैथ कमजोर है, वो मैथ में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपकी मेंटल कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम सब्ट्रैक्शन पे बात करने वाले हैं, घटाने के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले घटाना क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। आपने घटाना सीखा है, जानते भी होंगे, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आज शायद हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन, घटाना। मान लो कि अगर आपका, जैसे मान लो कोई ए नाम का व्यक्ति है और कोई बी नाम का व्यक्ति है और कोई यहां सी नाम का व्यक्ति है, ये तीनों आपस में दोस्त हैं। ये इसका जो घर है, ये इसका स्कूल है और तीनों का ये घर है। तो स्कूल यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, इसका स्कूल जो है यहां से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और इसका स्कूल यहां से 75 किलोमीटर की दूरी पे है। अब सवाल ये हुआ आपके सामने कि आप ये बताइए कि ए और बीच के घर के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना, ये बताना है। मतलब आपको इसके घर और इसके घर के बीच की दूरी बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। अच्छा, इसको कम कर लेते हैं, कुछ और मान लेते हैं, जैसे 13 मान लेते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर आप 75 में से 13 घटा दीजिए। तो 75 में से 13 घटाने पे कितना आएगा? 62 आएगा, ठीक है, 62 आएगा। ये आपको तरीका आता है, लेकिन मैं जो सिखाने वाला हूं उसको ध्यान से देखिए। अगर मुझे 75 में से 13 घटाना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? पहले मैं यहां से यहां आऊं और फिर यहां से यहां आऊं, तो मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगी। देखो कैसे। मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या कह रहा हूं, यहां से यहां कितना है, यहां से यहां कितना है? तो तुम कहोगे यहां से यहां जो है वो 17 है, और यहां से यहां कितना है? तुम कहोगे सॉरी 45 है। अगर इस चीज को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा बच्चे? 40, 10, 50 और 12, 62। कहने का मतलब है जब मुझे सब्ट्रैक्शन करना होगा किसी में किसी संख्या का, तो हम किसी बीच वाली संख्या को पकड़ेंगे और उसकी हेल्प से सब्ट्रैक्शन करेंगे। तुम ये बात समझ पा रहे हो कि मैंने घटाने को एडिशन का रूप दे दिया है, सब्ट्रैक्शन को एडिशन बना दिया है। एक और एग्जांपल से समझो कि ये कैसे हो रहा है। जैसे अगर मुझे 87 में से 28 घटाना है, तो तुम्हें यहां मुश्किल होगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, यहां कैरी लेना पड़ेगा। 17 होगा, 17 में से 8 गया तो 9 होगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि तुम्हें इसके बीच कोई संख्या ढूंढ लेनी है। जैसे इसके बीच कोई संख्या क्या है? 30 है, जो 28 के नजदीक है। तो तुम पहले ये देखो कि 28 से 30 जाने पर कितना हमने जोड़ा, तो 2,
और 30 से 87 जाने पर कितना जोड़ा मैंने, तो दिख रही है चीजें कितना, 57। अब इसका बीच का गैप यही दोनों है, यहां से 2 यहां से 57 उठा लो तो कितना हो जाएगा 59। भाई इसका बीच का गैप ही तो निकालना है, घटाने का मतलब यही तो होता है। तो अगर मैंने कोई बीच के नंबर ले लिया तो 2 और 57 जोड़ दिया मैंने। वही बात यहां भी हो रही है। क्या हो रहा है, मुझे 75 में से 13 घटाना है, 75 में से 13 घटाना है। अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो तुम यहां और नजदीक वाला, इसके नजदीक वाला नंबर ले लो, मान लो 20। तो यहां से यहां जाने में 7 देना पड़ा और यहां से यहां जाने में कितना 55। अब इन दोनों को जोड़ दो तो होगा 62। क्या बात पकड़ में आई? क्या इस बात को समझ पाए कि गैप कैसे निकालना है? अगर तुम ये बात समझ पाए तो हम कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये घटाना कैसे होता है। अच्छा, ये तरीका क्यों अपनाया जा रहा है? ये इसलिए अपनाया जा रहा है बच्चे, ताकि तुम इसे मेंटली सॉल्व कर पाओ, तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट हो पाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर तुम ये सब्ट्रैक्शन समझ पाए हो तो कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 86 में से 27 सब्ट्रैक्ट करना है। तो तुम इसको देखो, पीछे वाले को देखो, ये किसके करीब है? तो तुम कहोगे सर ये तो 30 के करीब है। तो पहले 27 से चलना स्टार्ट करो। कितने कदम चले? 3। तो 30 के पास पहुंचे। अब 30 से कितना चले? 30 से कितना चलना पड़ेगा? 56। कितना? 56। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो 71 है और ये है 34। ठीक, अब एक काम करो, इसको घटाना है तो इनके नजदीक कौन सा नंबर है? 40 है। ठीक है, तो यहां से यहां 40 आने पे कितना तुमने ऐड किया? 6। ये तो आसान है। और यहां से यहां जाने पर 31। तो अब इन दोनों को जोड़ दो, 31 और 6 37। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि इतना करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन है, ये तो ज्यादा पड़ रहा है। लेकिन तुम्हारा दिमाग, हर इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। अगर तुम इसकी 10-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो तो ये तुम्हारे लिए सब्ट्रैक्शन, जो तुम्हारा रिवर्स मूड माइंड चलता है, तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि हम रिवर्स चलना, घटाने में रिवर्स माइंड चलना पड़ता है, हम ये सीधा चल रहे हैं। जैसे कोई और देखो, मान लो 96 और है 36, ये नंबर है। तो तुम देखो ना, यहां इसके नजदीक कौन है? 40 है। तो यहां से यहां चले तो 4 देना पड़ा और यहां से यहां चले तो 53 देना पड़ा। अब इसको जोड़ दो तो आ जाएगा 57। यही इसका आंसर होगा। तो क्या तुम इस सब्ट्रैक्शन समझ पाए? अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे बीच है कि घटाने का मतलब क्या होता है? घटाने का मतलब होता है बीच का गैप निकालना। और बीच का गैप कैसे निकाल रहे हैं? बीच की कोई संख्या जो अच्छी दिख रही है, 40, 50, 30 ऐसे दिख रही है, उसकी हेल्प लेके। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इस सब्ट्रैक्शन को हैबिचुअल, अपनी हैबिट में लाने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं कुछ आसान से एग्जांपल से, ताकि आपका जो माइंड है इस पर रन करने लगे, कंफर्टेबल हो पाए, इसके लिए कुछ और एग्जांपल लेंगे। जैसे मैंने क्या किया कि आपको एक अंक दे दिया ऐसे, आप कहेंगे, अब वही दिमाग लगाइए, आप इसको घटा सकते हैं, लेकिन फास्ट करने के लिए आपको इसके नजदीक कौन सा नंबर दिख रहा है? 40 ले लिया। कितना देना पड़ेगा? 3। यहां 40, 10 50 और 5 55, मतलब 10 और 5 15 देना पड़ा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना आ रहा है? ऐसे। ठीक है,
कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने है 874 और एक है 567, ये नंबर है आपके सामने। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देखिए इसके पास कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे सर ये तो 600 दिख रहा है, 600। अब आपके लिए ये सोचना मुश्किल होगा कि सर इसमें कितना जोड़े कितना हो जाए। तो सबसे पहले आपको इसमें डालना पड़ेगा 33, और इसमें आप दिख ही रहे हैं कि 174 मतलब 174 डालना पड़ेगा। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड करें, सॉरी 274 में क्या कर दोबारा चलिए 2 अंकों का सीख लिए हमने सब्ट्रैक्शन। अब मैं आपको बेस से सब्ट्रैक्शन सिखाता हूं, ताकि जब आप 3 डिजिट के सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे, घटाने पे जाएंगे, तो वहां मुश्किलें ना आए। ठीक है? जैसे अगर मुझे किसी भी नंबर को 100 से सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 63, तो आप अगर इसको घटाएंगे तो वही पुराने वाला मेथड से घटाएंगे, ये आएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आपको सब्ट्रैक्शन ऐसे करना ही नहीं है, आपको इस 100 को 9 और 10 लेना है और अब इसको घटाना है। तो आप इधर से घटाइए तब भी आएगा आंसर, इधर से घटाइए तब भी आएगा आंसर। तो हम इसको घटा रहे हैं, कितना होगा 3, इसमें कितना होगा 7। आपको ये बात ध्यान देनी है कि इस 100 को ये मानना है 9 और 10। ठीक है? जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मुझे 100 में से 78 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो मैंने क्या कहा, आपको लेना है क्या 9 और 10, इसको 100 को यही मान के चलना है। अब इसमें से 78 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 में से 7 गया 2 और 10 में से 8 गया 2। एक बात ध्यान ये रखनी है कि सीधे 10 में से ही घटाना है, लास्ट वाले को 10 में से ही घटाना है। अब देखिए जरा ध्यान से, एक और दिमाग लगाया जा सकता है इसमें। क्या? अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लिया, जैसे मान लेते हैं 100 में से मुझे ये घटाना है, तो आप समझिए इस अंक को क्या बनाना है, इसको 9 बनाना है, इसको 10 बनाना है। इस मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 9 और 10 आना चाहिए। तो इसमें कितना जोड़े 6 और इसमें कितना जोड़ दे 2। मैं ये कहना चाहता हूं कि घटाना एक रिवर्स मूड होता है, मैं इसको फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ ले जा रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर कैसे पता चलेगा आपको, ये कितना चाहिए, इसको 6, इसको कितना चाहिए 2, क्या करने के लिए 9 और 10 बनाने के लिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो पाए। जैसे 100 माइनस 37, 100 माइनस 78, 100 माइनस 32, 100 माइनस 36। अब समझिए बात को ध्यान से, मैं कह रहा हूं इस सवाल को 9 और 10 बना के सॉल्व करिए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि सर 9 में से 6 गया, 3 गया 6 और 10 में से 7 गया 3। ठीक है, फिर से देखिए, इस सवाल को सॉल्व करना तो कह रहे हैं सर 9 और 10 बना के सॉल्व करिए इसे। तो आप कह रहे हैं कि 9 में से 7 गया बच्चे बचा 2, 10 में से 8 गया बच्चे 2। लेकिन क्या इसे लिखने की जरूरत है? पकड़ना मेरी बात को ध्यान से, मैं कह रहा हूं इस 3 को तो 6 बनाना है, सॉरी इस 3 को ही तो 9 बनाना है।
तो 9 बनाने के लिए कितना चाहिए 6, और इसको 10 बनाने के लिए कितना चाहिए 8। सीधी आंसर। मतलब तुम्हें 9 और 10 बनाना ही है, तो इसको कितना दो तो 9 बन जाए 6, इसको कितना दो तो 10 बन जाए तो 4। अब कंफर्टेबल हुए? समझ में आ रही बात? चलो अब मैं काम कर रहा हूं, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, ओरली कुछ भी नंबर लिख रहा हूं, 31, 47, 58, 63, 74, ऐसे कुछ नंबर लिख रहा हूं, और अपने दिमाग में बताओ घटा किसे 100 में से, 100 में से घटा के बताओ। तो तुमने कहा सर अब तो मुझे आ ही गया है, यही करना है, यही करना है। मतलब इसको बनाना है 9, इसको बनाना है 10, तो 9 बनाने के लिए 6, इसको 10 बनाने के लिए 9, इसको बनाना है 9 तो 5, इसको बनाना है 10 तो 3, इसको बनाना है 9 तो 4, इसको बनाना है 10 तो 2, इसको बनाना है 9 तो 3, इसको बनाना है 10 तो 7, और इसको बनाना है 9 2, इसको बनाना है 10 6। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि 100 में से 32 घटाओ, तो यही तरीके हैं जिससे तुम इसका समाधान पा सकते हो। ठीक है, अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट बताना जा रहा हूं उसमें बहुत हेल्प करेगा ये। तो क्या आप 100 में से किसी भी नंबर को जब घटाने में कंफर्टेबल हो गए? अगर आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि सर आपने इसको ऐसे कैसे लिख दिया, तो आप एक बात जानते हैं कि एक साथ कभी डबल डिजिट तो लिखते नहीं है, इसका मतलब लिखेंगे 0 और ये इसमें चला जाएगा तो हो जाएगा 10। कहने का मतलब ये जुगाड़ है घटाने का, है ना। अब सोचो जरा, अगर मैंने 100 को ऐसे लिख दिया तो क्या 1000 को भी लिखा जा सकता था क्या? हाँ, कितना होगा बच्चे? 9 9 और 10। याद रखना 10 एक ही साथ है। तो क्या ऐसे इसको भी 10,000 को भी लिखा सकता है क्या? हाँ, कैसे? 9 9 9 और 10। कैसे? ये इसने अगर इसको 1 दिया तो ये भी 0, ये भी 0 और ये 10 हो जाएगा, है ना, ऐसे। अच्छा एक चीज और समझो, सर ये तो आपने बता दिया कि 100 1000 और 10,000 रहे तो ऐसे करेंगे, लेकिन क्या इसको भी लिखा जा सकता है क्या इस फॉर्मेट में? मैंने कहा हाँ, याद रखना कि ये इसको ऐसे लिखेंगे। बोलो कैसे? तो देखो ध्यान से, ये इसका एक इसको दोगे तो 10 होगा, 0 दिया तो हो चुका है, 10 हुआ तो 0, फिर ये 10 हुआ तो 0 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तुम ये समझ पाए कि सर ये तो 3000 है ही और टोटल ये 1000 है। देखो 1000 ये है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? तो इस तरह से अगर मैं 7000 को भी बनाना चाहूं तो 6 9 9 10 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब तुम ऐसे फॉर्मेट के नंबर को इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, आसान है तुम्हारे लिए अब। ठीक है, अब सुना मेरी बात को ध्यान से। अब अगर मैं तुम्हारे सामने कुछ नंबर रखूं, जैसे मान लो मैंने कहा 1000 में से 784 सब्ट्रैक्ट करो, तो तुमने कहा सर अब तो चीजें आसान है, ये तो 9 9 और 10 है और 7 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 1 है, तो ये बताओ कितना होगा? 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 4 गया, 10 में से ही घटाना है 4 6। ठीक है, एक और एग्जांपल पकड़ो, एक और एग्जांपल पकड़ो। जैसे 1000 में से मुझे घटाना है 637, तो जैसे हम 100 में से घटा रहे थे तो घटा नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे जरा देखो, ख्याल करो। मैंने ये घटाया तो मैंने कहा था क्या इसको 9 बनाओ इसको 10 बनाओ, कहा था। तो 9 बनाए थे 6 जोड़ के और 10 बनाए थे 3 जोड़ के। वैसे ही इसको क्या बनाना है तुम्हें? 9 9 10 बनाना है। तो 9 बनाने के लिए 3 दो, इसे 9 बनाने के लिए 6 दो और इसे 10 बनाने के लिए 3 दो। घटाना है ही नहीं। पकड़ में आ रही क्या बात?
एक और एग्जांपल पकड़ते हैं। जैसे मान लो 1000 में से मुझे 367 घटाना है, तो सिंपल है, इसको 9 बनाओ तो 6, इसको 9 बनाओगे तो 3, और इसको 9 बनाओगे तो सॉरी 3 और देना पड़ेगा। तो आसान हुआ घटाना। अब समझ में आ रही बात क्या तुम लोगों को? ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं। ऐसा लग रहा होगा कितना कठिन है, ऐसे कुछ कैसे सोचूंगा मैं ऐसे, तो बता रहा हूं मैं, ऐसे सवाल को कमांड में लाने के लिए, अपने बिल्कुल ध्यान में लाने के लिए कम से कम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जब तक तुम हैबिट में ना आ जाओ। और इस क्लास को किसी भी क्लास का बच्चा जो 6 क्लास लगभग 6 क्लास से ऊपर है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सब देख सकते हैं, क्योंकि ये मेंटल कैलकुलेशन, इससे कैलकुलेशन फास्ट होती है, माइंड शार्प होता है और मेमोरी भी शार्प होती है, रिटेंशन पावर अधिक हो जाती है। चलो, अब मैं तुम्हारे सामने कुछ नंबर रख रहा हूं, जैसे ध्यान रखना 84 है, 84 है ये, और 76 माइनस 62 68 है, 62 78 ले लो, ये है। समझना मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, ये घटाना है, तुम ये पूछो किसके करीब है, तुम कहोगे सर 7000 के करीब है ये। लेकिन बच्चे, अभी मैंने बताया ना, इसको 7000 कैसे बनाऊंगा मैं? तो तुमने कहा सर ये जो है 6 9 9 10 है कि नहीं? तो इसमें से घटाना है ना इसको, इसमें तो नहीं घटाना है। तो ये बताओ 6 में तो 6 होता, कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा। कितना चाहिए? 7। इसको 9 बनाना तो कितना चाहिए? 2। इसको फिर मतलब कितना चाहिए? 2। कहने का मतलब ये हुआ कि 722 चाहिए यहां, क्या करने के लिए? अरे भैया 6000 तो है ही, इसको 1000 बनाना है कि नहीं? बनाना है। तो 1000 बनाने के लिए भी तो बताया हुआ। अब इसको अगर 1000 में से घटा देंगे तो जो आएगा वही तो होगा। अब यहां से आगे जाना आसान है, 1476। अब इसको जोड़ दो तो आसान है जोड़ना। कितना हो जाएगा बताओ? 8 9 1 2। मतलब इस तरीके से तुम घटाने को जोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल पकड़ते हैं। जैसे कुछ और एग्जांपल में, जैसे मान लेते हैं कि अब 1000 में से तुम्हें 909 घटाना है, तो तुमको क्या पता है ये क्या है? 9 9 10 है, घटेगा तो कुछ नहीं, ये 9, ये कितना आएगा? या तुमको ऐसे नहीं देखना है तो बताओ इसको ये कैसे बना सकता हूं? तो 9 तो है ही, यहां 9 चाहिए तो 9 जोड़ना पड़ेगा, यहां क्या चाहिए? 10 चाहिए तो 1 जोड़ना पड़ेगा, ऐसे भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब भी तुम्हें 1000 2000 3000 ऐसे नंबर दिखे, आपको ऐसे कन्वर्ट करके अपने दिमाग में कन्वर्ट करना है, तब चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा कि जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, घटाना कर रहे हैं, तो उसमें एडिशन की जरूरत पड़ रही है। हमने पहले क्लास में एडिशन को और दूसरी क्लास में एडिशन को बहुत अच्छे से सीखा था। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको रिकैप हो जाए, है ना? चलो देखो ध्यान से, मैंने आपको शिफ्टिंग मेथड सिखाया था। उसमें ये बताया था कि हम 2 नंबर को पकड़ के कैसे ऐड करते हैं। देखो ये कितना है दिख रहा है, और ये कितना है दिख रहा है? ये हो गया कितना? 40, और ये कितना हो जाएगा? 13। तो 40 13 53 53। अब देखो इसको, ये कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? तो 20 20 20 40। पकड़ में आ रही बात? तुमको देखना है, नजरिया चेंज करना है नंबरों के प्रति, है ना? देखो अब इसको जरा ध्यान से देखो, 10 10 20 और ये 6 4 10 मतलब 30 है ये। अब इसे देखो ध्यान से, ये कितना है? 50। तो 50 और 30 80। ये देखो ध्यान से, देखो
मेरे करने से पहले तुम हो कर सकते हो, वीडियो को रोको और सॉल्व करके देख लो। यहां देखो, इस नंबर को देखो, कितना हो जाएगा 30 कि 40? 40, क्योंकि 20 और 10 30 और 8 2 10 40 हो गया। अब इस नंबर को देखो, कितना होगा? अरे 30 और 40 70 और 6 4 10, 70 10 80। तो इसका मतलब इसका आंसर है कितना आ गया? 120। अब ये क्वेश्चन तुम्हें खुद प्रयास करने हैं। जैसे यहां देखो, पहले ये 3 डिजिट वाला कर लो, है ना? 100 100 200 हो गया, मतलब 200 हो गया, छोड़ दो 200 को। अरे तुम्हें दिख रहा है ना कि ये 200 हो गया है, छोड़ दो। अब तुम देखो यहां ध्यान से, ये 23 दिख रहा है और ये 27 दिख रहा है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 23 और 27 50, ठीक है। और 50 और 18, क्योंकि 18 ही बचा है ना, तो 50 और 18 68। तो कितना आंसर हो गया इसका? 268। वैसे ही क्वेश्चन करना है, पहले 3 डिजिट का, मतलब 2 और 3 मतलब 300 तो हो गया, बाकी ये 23 का 27 से। वैसे ये 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, देखिए क्या इस लेवल पे आप जा पा रहे हैं। जो टीचर है इसको फास्ट कर सकता है, लेकिन पढ़ा रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे कर रहा है, बात को समझो। अब अगर आपकी एडिशन की प्रैक्टिस हो गई है तो आप सब्ट्रैक्शन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? और आपको क्लास देखते हुए बात समझ में आ गई होगी कि सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन नहीं, घटाना घटाना नहीं, वो तो जोड़ी है ना? हमको बस बीच का गैप निकालना होता है। तो ये देखो ध्यान से, अभी मैंने सिखाया इसको ना, क्या बनाना है? 9 और 10। ये 9 बनाने के लिए कितना चाहिए? 2। ये 10 बनाने के लिए कितना चाहिए? 4। ये बताओ, तो 5 होगा, ये 7 होगा। इसको 9 बनाना है तो 2 चाहिए, इसको 10 बनाना है तो 1 चाहिए। अब ध्यान दो, इसको 9 9 10 बनाना है ना, तो इसको 9 बनाना है तो कितना चाहिए? 4। इसको 9 बनाना तो कितना चाहिए? 2। और इसको 10 बनाना तो कितना चाहिए? 7। यहां देखो, 9 9 10 चाहिए, तो इसको 9 बनाना है तो 2, इसको 9 बनाना है तो 3, इसको 10 बनाना है तो 2। अब ध्यान दो, ये क्या है? 3 9 10 है, सिखाया अभी, याद है ना? अरे इसको कम करना है, ये 100 है तो 9 10, ये कम करना है। देखो ध्यान से, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, इसको 9 बनाना है ना, 9 में से 3 गया तो 6, और इसको 10 बनाना है तो 2। ध्यान दो, ये कितना है? ये है, ये दिख रहा है तुम्हें? 5 9 10 दिख रहा है। तो 5 में से 4 गया 1, इसको 9 बनाना है तो 6, इसको 10 बनाना है तो 4। बात पकड़ में आ रही है क्या? अब यहां देखो, ये कितना हो जाएगा? 9 8 9 9 9 10 हो जाएगा। अब ध्यान दो, 8 में से 8 गया, खत्म। अब देखो, इसको 9 बनाना है ना। अच्छा, तुम ये बात पकड़ पा रहे हो क्या? मैं 9 क्यों बना रहा हूं यार? समझो, ऐसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर इस 4 को मैं 9 बना दूं तो घट जाएगा। अरे इसका घटाना निकलना है तो 5 आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है 5? अगर मैंने 4 को 5 दे दिया तो 9 बन जाएगा, और यही इसका आंसर होगा ना। बात पकड़ में आ रही है? वैसे ही अगर मैंने इस 3 को 6 दे दिया तो 9 बन जाएगा ये, ठीक है। सॉरी, इस 4 को अगर मैंने 5 दे दिया तब भी वो 9 बन जाएगा, तो 5 होगा। इसको दूं 6 तो 9 हो जाएगा, इसको दूं 5 तो 9 हो जाएगा, और ये 10 बनाना है तो 5, ये आंसर होगा। अब देखो यहां, ये गैप वाला मेथड है, ये किसके नजदीक है? 700। किसके नजदीक है? 700। ये बताओ, अगर मैंने इसको 100 कर दिया तो क्या 700 हो जाएगा? अगर इसको 100 कर दिया तो 600 तो पहले से ही है, तो 700 हो जाएगा। तो ये बताओ, ये 100 करने के लिए क्या चाहिए? बताया मैंने बहुत अच्छे से। कहोगे सर इसको 9 बना दीजिए, इसको 10 बना दीजिए। तो 9 बनाया कितने में जुड़ गए? मतलब मुझे 700 करना है, तो 9 इसको 9 बनाना है, 4 जोड़ दो, इसको 10 बनाना है तो 4 जोड़ दो। आप बताओ, 38 चाहिए ना, तो 38, अब इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा?
70 ये हो गया, 30 और 40 70, 8 4 12, 70 12 82। ये 2 क्वेश्चन घर पे बैठ के अच्छे से करना, और अगली क्लास धमाधार और बहुत ही अच्छी होने वाली है, उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। तुम जानते हो अच्छे से, और मैं भी जानता हूँ, सारे बच्चे जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जो शब्द दिख रहा है ये आम शब्द नहीं है। तुम किसी भी क्लास में पढ़ते हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, ये शब्द ही काफी है मेंटल कैलकुलेशन के लिए। तो अगली क्लास मैथ कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन की होने वाली है, गुणा की। तो अगली क्लास में जरूर इसकी प्रैक्टिस करके आना, और इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट होगा। मेरा काम है अप्रोच बताना, तरीके बताना, और बाकी तुम्हारा काम है प्रैक्टिस करना। फिर कल मिलते हैं मल्टीप्लिकेशन की क्लास के साथ। धन्यवाद।